बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर जाहिद और आज का हमारा टॉपिक है प्लांट रिजनरेशन। व्हाट इज़ प्लांट रिजनरेशन? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एन एंटायर प्लांट फ्रॉम ए सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स। किसी सिंगल सेल से या किसी ग्रुप ऑफ सेल से पूरे के पूरे प्लांट का ग्रो करवाना, इस प्रोसेस को कहते हैं रिजनरेशन। वो प्रोसेस जिसमें हम किसी सिंगल सेल से या एक ग्रुप ऑफ सेल से पूरे के पूरे प्लांट को ग्रो करवाएं। रिजनरेशन इज पॉसिबल बिकॉज प्लांट सेल्स कैन बी मेड टोटिपोटेंट यूजिंग हार्मोन्स। दोबारा नए प्लांट का बनना इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि जो प्लांट सेल्स हैं वो जब हार्मोन्स यूज़ करते हैं तो वो टोटिपोटेंट हो जाते हैं। टोटिपोटेंट का मतलब है कि ऐसे सेल्स जिनमें दोबारा नए प्लांट बनाने की एबिलिटी हो, उनको कहते हैं टोटिपोटेंट सेल्स। तो ये सेल्स जब हार्मोन्स यूज़ करते हैं तो ये टोटिपोटेंट हो जाते हैं और नया प्लांट डेवलप हो जाता है। प्लांट के अंदर कुछ डिफरेंशिएटेड टिश्यूज़ होते हैं जिनको स्टेम्स, लीव्स, रूट्स वगैरह वगैरह। अनडिफरेंशिएटेड या एम्ब्रियोनिक सेल्स आर टोटिपोटेंट। These can become a whole new plant by differentiating into a whole new plant. तो अनडिफरेंशिएटेड या एम्ब्रियोनिक सेल्स टोटिपोटेंट होते हैं। इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। द प्लांट्स कैन बी रिजनरेटेड बाय ऑर्गेनोजेनेसिस एंड सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो न्यू प्लांट्स जो बनते हैं या डेवलप होते हैं थ्रू टिश्यू कल्चर, वो दो तरीक़ों से होते हैं। एक प्रोसेस है ऑर्गेनोजेनेसिस और दूसरा है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्गेनोजेनेसिस। इट रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम द कल्चर्ड एक्सप्लांट्स। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है कि कल्चर्ड एक्सप्लांट से जब कोई ऑर्गन बनता है तो उसको कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। मीन किसी भी कल्चर्ड एक्सप्लांट से, एक्सप्लांट मीन लीफ से, एम्ब्रियो से, उसके बाद रूट से, स्टेम से कि कोई ऑर्गन डेवलप हो जाना, उसको कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। द शूट बड्स आर फॉर्म्ड बाय मैनिपुलेटिंग द रेशियो ऑफ साइटोकिन्स टू ऑक्सीजन्स इन द कल्चर। कल्चर्ड एक्सप्लांट पे शूट बड डेवलप कैसे होता है, कैसे बनता है कि जब हम साइटोकिन्स और ऑक्सीजन की मिकदार कल्चर में मैनिपुलेट करते हैं तो इस तरह शूट बड डेवलप होता है। और वही शूट अप जो है एक ऑर्गन होता है और वो पूरे का पूरा प्लांट डेवलप कर सकता है। अब देखते हैं कि व्हाट इज सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इन सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस द टोटिपोटेंट सेल्स may undergo embryogenic pathway to form somatic embryos which are grown to regenerate into complete plant। तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि जो टोटिपोटेंट सेल्स हैं वो सेल्स जो दोबारा नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं, वो क्या होते हैं कि वो एक एम्ब्रियोजेनिक पाथवे से गुजरते हैं और सोमैटिक एम्ब्रियोज बनाते हैं। और फिर यही सोमैटिक एम्ब्रियोज जो हैं ये जब ग्रो होते हैं तो वो एक कंप्लीट प्लांट में रिजनरेट हो जाते हैं। व्हाट इज प्लांट मटेरियल फॉर रिजनरेशन? एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होता है? एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशंस इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम इज कॉल्ड एक्सप्लांट। एक्सप्लांट वो प्लांट का पार्ट होता है जो किसी भी प्लांट से लिया जाता है और फिर उसको न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर स्टेराइल कंडीशन में ग्रो किया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इसको कहते हैं एक्सप्लांट।
इस पिक्चर में देखें कि पूरा का पूरा साइकिल है रिजनरेशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ये एक गाजर है, कैरेट है, और हमने इस गाजर से एक्सप्लांट, इस गाजर का एक पीस लिया, इसको एक्सप्लांट कहेंगे, और फिर इस एक्सप्लांट को एक न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर कल्चर कर दिया। फिर यही एक्सप्लांट जो है, गाजर का पीस जो है, ये कन्वर्ट हुआ इनटू कैलस, ये कैलस बन गई, और फिर इसी कैलस से एम्ब्रियॉइड बनेंगे, एम्ब्रियॉइड से एम्ब्रियो बनेंगे, और फिर इसी एम्ब्रियो से पूरे का पूरा प्लांट डेवलप हो जाएगा। इसमें शूट और रूट शामिल होते हैं। तो इस तरह इस पूरे साइकिल में प्लांट जनरेशन होती है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से हार्मोन्स हैं जो प्लांट टिश्यू कल्चर में या प्लांट रिजनरेशन में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन है, साइटोकिनिन्स हैं, जिब्रेलिन्स हैं, एब्सिसिक एसिड है, और पॉलीअमाइन्स है। What are the environmental conditions for plant regeneration? Number 1, nutrient medium. Nutrient medium have inorganic salts, a carbon source, vitamins, amino acid, and growth regulators. Second है aseptic conditions. The microbes compete with growing tissues and finally kill it. तो जो microbes होते हैं वो ग्रोइंग टिश्यू के साथ कंपीट करते हैं और आखिरकार इन टिश्यूज़ को किल करते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन एसेप्टिक कंडीशंस ऑफ टिश्यू कल्चर। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि टिश्यू कल्चर के लिए एसेप्टिक कंडीशंस का होना ज़रूरी है, ऐसे कंडीशन जिसमें माइक्रोब्स ना हों। दस द स्टेरिलाइजेशन मीन्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सो दैट complete aseptic conditions are created for in vitro culturing. aseptic conditions क्या होती हैं कि माइक्रोब्स की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन या किलिंग होती है ताकि कंप्लीट aseptic कंडीशन जो हैं वो इन विट्रो कल्चर में पैदा की जाएँ। थर्ड कंडीशन है एरेशन ऑफ द टिश्यू। Proper aeration of the culture tissue is also an important aspect of culture techniques. It is achieved by occasionally stirring the medium by stirring or by automatic shaker. Culture tissue का proper aeration होना culture techniques में एक अहम aspect होता है, और ये कैसे होता है कि हम किसी भी मीडियम को हम ओकेजनली स्टीयरिंग से या ऑटोमेटिक शेकर से हिलाते रहते हैं जब, तो इससे क्या होता है कि उस मीडियम में, उस कल्चर में जो है वो एरेशन दाखिल हो जाती है। अब हम देखते हैं कि प्लांटलेट्स रिजनरेट कैसे होता है, किन किन मराइल से गुजर कर वो न्यू प्लांट बनता है। नंबर 1 है प्रिपरेशन ऑफ सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम। Suitable nutrient medium as per objective of culture is prepared and transferred into suitable containers. तो किसी भी कल्चर के लिए मुनासिब मीडियम का तैयार होना और उसको मुनासिब कंटेनर्स में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है। नंबर 2 है सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट्स। कि एक्सप्लांट्स कौन से हम सेलेक्ट करें। सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट्स सच एज शूट टिप, रूट, लीव्स शुड बी डन। उसमें क्या होता है कि हम किसी शूट टिप को या रूट को या स्टेम को या लीफ को, एम्ब्रियो को हम सेलेक्ट करते हैं। तीसरे मरले में क्या होता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट, कि एक्सप्लांट जो है उसको स्टेरिलाइज कैसे करते हैं। सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट्स बाय डिसइंफेक्टेंट्स and then washing the explant with sterile distilled water is essential. तो एक्सप्लांट जो हमने सेलेक्ट किया था उसको सरफेस स्टेरिलाइज करते हैं विद डिसइंफेक्टेंट्स, फिर हम उसी एक्सप्लांट को स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। चौथा मरला है इनोकुलेशन। Inoculation of the explants into the suitable nutrient medium in culture vessels under sterile condition is done.
तो इस मरले में क्या होता है कि जो एक्सप्लांट है उसको अंडर स्टेराइल कंडीशन कल्चर वेसल के अंदर सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर हम ट्रांसफ़र करते हैं। फिफ्थ इज इंक्यूबेशन। इस मरले में क्या होता है, द ग्रोइंग द कल्चर इन द ग्रोथ चैम्बर और प्लांट टिश्यू कल्चर रूम having the appropriate physical conditions mean artificial light 16 hours of food period, temperature 26 Celsius and relative humidity 50 to 60% is required। इंक्यूबेशन क्या होती है कि ग्रोथ चैम्बर या प्लांट टिश्यू कल्चर जिसमें फिजिकल कंडीशंस अप्रोप्रिएट हों, उन कंडीशन में कल्चर को ग्रो करवाना होता है। और वो कंडीशंस क्या होती हैं, एक उसमें आती है आर्टिफिशियल लाइट जो कि 16 आवर्स ऑफ फोटो पीरियड होता है, उस टेम्परेचर उसका 26 सेल्सियस होता है और उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उस रूम की वो 50 से 60% ज़रूरी होती है। नंबर 6 इज रिजनरेशन। रिजनरेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम कल्चर्ड प्लांट टिश्यू इज़ कैरिड आउट। जब हम उसको फिजिकल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, उसमें 16 घंटे लाइट होती है, 26 सेल्सियस टेम्परेचर होता है और 50 से 60% ह्यूमिडिटी होती है, तो तब वो जो कल्चर्ड है उससे नए प्लांट्स बनना शुरू हो जाते हैं। नंबर 7 इज़ हार्डनिंग। इस मरले में क्या होता है, हार्डनिंग इज़ ग्रेजुअल एक्सपोजर ऑफ प्लांटलेट्स टू एन इन्वायरमेंटल कंडीशंस। हार्डनिंग में क्या होता है, जो प्लांटलेट्स होते हैं टिश्यू कल्चर प्लांटलेट्स, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे होते हैं, उन प्लांटलेट्स को ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशंस की तरफ ले आना, इसको कहते हैं हार्डनिंग। नंबर 8 इज़ प्लांटलेट ट्रांसफ़र। आफ्टर हार्डनिंग प्लांटलेट्स ट्रांसफर टू द ग्रीन हाउस और फील्ड कंडीशन फॉलोइंग एक्लेमेटाइजेशन ऑफ रिजनरेटेड प्लांट्स। प्लांटलेट्स की हार्डनिंग के बाद उन रिजनरेटेड प्लांट्स को ग्रीन हाउस में या फील्ड कंडीशन में ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर उनको वहाँ पे एक्लिमेटाइज किया जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन प्लीज़ आस्क इन कमेंट। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।